नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी दुनिया भूगोल विषय अंतर्गत कक्षा 8 के लिए इकाई 3 उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योग के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ में हम लोग बच्चों देखेंगे कि उद्योग क्या है, उद्योग का वर्गीकरण को देखेंगे, यानी कि उद्योग को किस प्रकार से हम बांटेंगे, उद्योग के क्या प्रकार हैं उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और उसके बाद हम लोग विभिन्न औद्योगिक प्रदेशों के बारे में देखेंगे। तो हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं उद्योग को। उसके बाद इस पाठ के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लोग हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं उद्योग के बारे में। उद्योग किसको कहते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने गन्ना को देखा होगा, हम लोग गन्ना खाते भी हैं। तो गन्ना से क्या बनता है? गन्ना से चीनी बनता है। तो गन्ना को हम लोग काट के क्या करते हैं, भेजते हैं मिलों में। वहाँ मिल में क्या होती है, उसकी पेराई होती है। पेराई के बाद जो है सो उसका चीनी बनाया जाता है। तो जब चीनी बन जाता है यानी कि गन्ना के रूप में परिवर्तन हुआ, गन्ना से क्या बन गया, चीनी बन गया। तो गन्ना के रूप में परिवर्तन आया, गन्ना के गुण में परिवर्तन आया, और चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई। यानी कि जो गन्ना का मूल्य था उससे वृद्धि हो गई उसके मूल्य में। उसी प्रकार अगर हम लोग मक्का को देखें तो मक्का से क्या क्या बनाया जाता है, कुरकुरा बनाया जाता है, उसका पॉपकॉर्न यानी कि भूंजा बनाया जाता है। तो जब मक्का का भूंजा यानी कि पॉपकॉर्न उसको बना के उसको पैकेट में पैक करके लाते हैं तो उसके मूल्य में और गुण में दोनों में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। कुरकुरा उसके मूल्य में काफ़ी कई गुना वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम लोग आलू को लें तो आलू से क्या बनाया जाता है, चिप्स बनाया जाता है। उस चिप्स का मूल्य में जो है सो कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं जो कच्चा माल है उसके रूप में, मूल्य में आदि में परिवर्तन हो गया तो उसको हम लोग उद्योग कहते हैं। तो उद्योग किसको कहेंगे? कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग कहलाता है। उद्योग क्या होगा? कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तन किया जाना क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता। अब हम लोग देखेंगे कि उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्योग का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। तो हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं उद्योगों के वर्गीकरण का आधार क्या है। उसके बाद एक एक करके उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, उस वर्गीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में बांटा गया। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग। पूंजी निवेश के आधार पर जो है सो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। स्वामित्व के आधार पर यानी कि मालिकाना अधिकार के आधार पर जो है सो निजी क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का यानी कि सरकारी क्षेत्र का उद्योग, संयुक्त क्षेत्र यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का उद्योग, और सहकारी क्षेत्र का उद्योग। तो ये स्वामित्व के आधार पर हो गया। उसके बाद भूमिका के आधार पर इसको 2 वर्गों में बांटा गया, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। कौन कौन उद्योग? आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। उसके बाद कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा के आधार पर जो है सो 2 वर्गों में बांटा गया, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। अब हम लोग देखते हैं कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग का वर्गीकरण किया गया वह मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया, जिसमें आपका है पहला कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग किसको कहेंगे? जिसका कच्चा माल जो है कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे? कृषि आधारित उद्योग। यानी कि कृषि आधारित उद्योग हम लोग किसको कहेंगे? वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल की आपूर्ति जो है कहाँ से होती है? कृषि के क्षेत्र से होती है। जैसे वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कपास है, और कपास की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से होती है। चीनी उद्योग का मुख्य कच्चा माल गन्ना है, और गन्ना की प्राप्ति कहाँ से होती है? कृषि क्षेत्र से होती है। जूट उद्योग, इसका जूट का
कच्चा माल जूट या पटसन है। तो इस प्रकार के उद्योग को जिसके कच्चा माल की आपूर्ति जो है कृषि क्षेत्र से होती है, उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहेंगे। अब हम लोग दूसरा उद्योग है आपका खनिज आधारित उद्योग, यानी कि जिस उद्योग में हम लोग खनिज का उपयोग करते हैं उस उद्योग को क्या कहेंगे? खनिज आधारित उद्योग कहेंगे। यानी कि कच्चा माल की आपूर्ति खनिज एवं धातुओं से प्राप्त होती है, उसको कहेंगे खनिज आधारित उद्योग। इसमें जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि क्या हो जाएगा? आदि खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। अगला है वन आधारित उद्योग, यानी कि जिसका कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? वन से प्राप्त होता है, उसको कहेंगे वन आधारित उद्योग। जैसे कागज उद्योग, कागज उद्योग का कच्चा माल लुगदी, बांस से या अन्य पेड़ों से प्राप्त होता है, तो कागज उद्योग का कच्चा माल वन से। औषधि, यानी कि औषधि में आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनती है वो विभिन्न प्रकार के वृक्षों से बनता है, जैसे नीम हो गया, गिलोय हो गया। तो ये पदार्थ कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये वन से प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार का जिसमें वन से प्राप्ति होगा वह क्या होगा? वन आधारित उद्योग होगा। जैसे फर्नीचर उद्योग, फर्नीचर उद्योग में कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से प्राप्त होता है। अब है समुद्र आधारित उद्योग, यानी कि कच्चा माल जहाँ समुद्र से प्राप्त होता है, समुद्र से है सो विभिन्न जीव जंतुओं की प्राप्ति होती है। उसके अलावे जो है सो विभिन्न प्रकार के खनिजों की भी प्राप्ति होती है। जैसे समुद्री जीव से हम लोग वनस्पति से बनाते हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, मछली पकड़ने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, सीप, शंख आदि का पकड़ने का काम किया जाता है, जिससे शंख उद्योग यानी कि शंख की चूड़ियाँ आदि बनाई जाती है। उसके बाद समुद्र में विभिन्न प्रकार के खनिज भी मिलते हैं, तो उस खनिज से विभिन्न प्रकार के उद्योग चलते हैं। तो जहाँ पर कच्चे माल की आपूर्ति समुद्र से होती है उसको हम लोग कहते हैं समुद्र आधारित उद्योग। अब है पूंजी निवेश के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। कुटीर उद्योग में जो है उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है, यानी कि परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें विशेष पूंजी नहीं लगता है, जैसे टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना, सजावट के सामान बनाना आदि जो है सो कुटीर उद्योग है। लघु उद्योग कहते हैं जो कुटीर उद्योग से बड़ा होता है, यानी कि इसमें पूंजी जो है सो 1 करोड़ से कम का निवेश होता है, यानी कि 1 करोड़ तक की सीमा जो है वह लघु उद्योग के लिए है। इसमें छोटे मशीन का प्रयोग होता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, माचिस उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया। इसमें छोटे पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, यानी कि छोटे मशीनों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा बृहत मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। और तीसरा है बृहत उद्योग, इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी लगाया जाता है। बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के उद्योग को बृहत उद्योग कहते हैं। अब है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर जो है सो हम लोग 4 भागों में बांटते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र कहते हैं, जिसका नियंत्रण सरकार का होता है, संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इसमें सेल हो गया, भेल हो गया, आयुध कारखाना हो गया, ये सारे जो है सो सार्वजनिक क्षेत्र का। निजी क्षेत्र का उद्योग वो होता है जिसका स्वामित्व यानी कि मालिक जो होता है कोई निजी व्यक्ति होता है, किसी आम व्यक्ति का, किसी खास व्यक्ति का जिस पर अधिकार होता है, व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, वह जो है सो निजी उद्योग होता है। जैसे टाटा का अधिकार जो है सो टाटा ग्रुप का है। उसके बाद आपका रिलायंस हो गया, रिलायंस कंपनी, बजाज हो गया, तो यह किसी खास व्यक्ति का है, यह निजी क्षेत्र का उद्योग होगा। संयुक्त क्षेत्र या स्वामित्व के आधार पर जो है सो
इसमें जो है सो संयुक्त क्षेत्र जो है सो निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व होता है, यानी कि कुछ पूंजी निजी में लगा होता है और कुछ सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जैसे मारुति उद्योग। उसके बाद है सहकारी क्षेत्र, इसमें उत्पादकों एवं श्रमिकों के बीच लाभ हानि का विभाजन होता है, यानी कि इसका शेयर जो है सो उत्पादक और किसके, श्रमिकों के दोनों के हाथों में रहता है, और जो लाभ होता है वह विभाजन जो है लाभ हानि का अनुपातिक रूप से होता है, यानी कि जिसका पूंजी जितना लगा होता है उस अनुपात में जो है सो लाभ का वितरण होता है। जैसे सुधा डेयरी हो गया, ये जो है सहकारी क्षेत्र का है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे भूमिका के आधार पर। तो भूमिका के आधार पर जो है सो दो वर्गों में बांटते हैं, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग उसको कहते हैं जिस पर अन्य उद्योग जो है सो निर्भर करता है, जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरा उद्योग निर्भर करता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, यानी कि लोहा बना, लोहा पर जो है सो अन्य बहुत सारे उद्योग जो है सो निर्भर करते हैं, तो यह आधारभूत उद्योग होगा। और दूसरा उपभोक्ता उद्योग हो गया। उपभोक्ता उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए बनाया जाता है, यानी कि उपभोग के लिए बनाया जाता है। जैसे दवा हमने बनाया और दवा सीधे किसके, उपभोक्ता जो उपयोग करने वाला है उसके पास पहुंच गया। बर्तन उद्योग है, सीधे बर्तन जो है सो जो उपभोग करने वाला है उसके पास पहुंच गया। टूथपेस्ट उद्योग है, तो ये सारे उपभोक्ता उद्योग है। उसके बाद है कच्चा माल तथा तैयार माल की भार एवं मात्रा के आधार पर भारी उद्योग। तो भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिसके उत्पादों का वजन ज़्यादा होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, मोटर गाड़ी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, पोत निर्माण हो गया। ये सारे उद्योग जो हैं सो किस प्रकार के उद्योग होंगे, भारी उद्योग होंगे। और हल्के उद्योग तो वैसे उद्योग जिसमें कम भार वाले कच्चे माल का उत्पादन, जैसे विद्युत उपकरण हो गया, घड़ी हो गया, जिसमें कच्चा माल का वजन जो होता है वह बहुत ही कम होता है। इसी में है फुटलूज इंडस्ट्री। फुटलूज इंडस्ट्री उसको कहते हैं यानी कि जितने भार का कच्चा माल होता है उतना ही भार का लगभग जो है सो तैयार माल की भी प्राप्ति होती है, उस प्रकार के उद्योग को फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे रेडीमेड वस्त्र उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, इसमें जितना कच्चा माल लगाएंगे उतना ही उत्पादित माल होगा। तो इसके लिए कच्चा माल के क्षेत्रों में उद्योग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसको जो है सो बाजार में लगाया जा सकता है, जिससे जो है सो परिवहन लागत कम पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, यानी कि उद्योग किन क्षेत्रों में लगेगा वह देखना पड़ता है। तो उद्योग सबसे पहला तो कच्चा माल की उपलब्धता है, यानी कि जहाँ पर कच्चा माल जिस उद्योग के लिए ज़्यादा होगा वहीं पर उद्योग लगा। जैसे गन्ना उद्योग, तो चीनी उद्योग, तो चीनी का उद्योग जिस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होगा वहाँ पर लगा दिया जाएगा, तो परिवहन लागत कम आएगा, यानी कि कच्चा माल को ढोने में जो लागत होगा वह क्या होगा, कम होगा। उसके बाद दूसरा है भूमि, यानी कि उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमि चाहिए, यानी कि कारखाना को लगाने के लिए, उसके श्रमिक के आवास के लिए एवं ऑफिस के लिए, अन्य गतिविधियों के लिए भूमि चाहिए। उसके बाद जल चाहिए उद्योगों को चलाने के लिए। जलवायु जो है सो उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि जो उद्योग लगा रहे हैं उसके अनुसार वहाँ का क्लाइमेट होना चाहिए। उसके बाद सस्ते श्रमिक का होना आवश्यक है, यानी कि उद्योग तभी चलेगा जब उस क्षेत्र में श्रमिक उपलब्ध होगा, यानी कि उद्योग को चलाने के लिए सस्ते श्रमिक होना चाहिए। उसके बाद आपको पूंजी का होना भी आवश्यक है, यानी कि पूंजी होगा तब ये जो है उस उद्योग को लगाया जा सकता है। उसके बाद कच्चे माल को लाने और तैयार माल को ले जाने के लिए परिवहन का होना चाहिए। उसके बाद शक्ति के साधन, यानी कि उद्योग कल कारखाने को चलाने के लिए जो है तो शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जैसे बिजली चाहिए, तो उसको चलाया जा सके। उसके बाद जो तैयार माल होगा उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो ये उद्योगों की अवस्थिति के प्रमुख कारक हैं जो चाहिए। उसके बाद है भारत के औद्योगिक प्रदेश। तो भारत में कई औद्योगिक प्रदेश है जहाँ पर जो है सो विभिन्न प्रकार के उद्योगों का संकेंद्रण है, विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित, एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है कि यानी कि पूरा वो क्षेत्र होता है जिसमें उद्योग
औद्योगिक गतिविधि बहुत ही ज़्यादा होती है, ज़्यादातर उस क्षेत्र में कल कारखाने होते हैं। इस आधार पर हम लोग देखें तो मुंबई पुणे क्षेत्र, बंगलुरु चेन्नई सलेम क्षेत्र है, अहमदाबाद बड़ौदा सूरत का क्षेत्र जो है सो ये पूरा औद्योगिक क्षेत्र, विशाखापट्टनम गुंटूर क्षेत्र है। दिल्ली में देखिएगा तो दिल्ली गुड़गांव मेरठ ये पूरा एरिया जो है सो औद्योगिक प्रदेश है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम ये औद्योगिक प्रदेश है। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश जो झारखंड में है ये है। उसके बाद हुगली औद्योगिक प्रदेश। तो ये सारे औद्योगिक प्रदेश हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकारों का उद्योग का संकेंद्रण है। तो आज हम लोग ने जो है सो उद्योग के बारे में अध्ययन किया। अब अगले दिन हम लोग इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।